ये तो सिलसिला चलता रहा, लेकिन अभी जो बहुत सारी हम चीजें देख रहे हैं सियासत में, बड़ी एक मकबूलियत का सफर है, एक नामकबूलियत तक वो पहुंच जाता है। कभी उस सियासत से आप जेल में पहुंच जाते हैं। आप भी साबिक वजीर आजम रहे हैं, लेकिन जो वज़राए आज़मों के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ सलूक होता है, जो तारीख करती है या हमारी रियासत अक्सर करती है, क्या वो ठीक है, वो जायज़ है? पहले तो मैं करेक्शन कर दूं ना, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, बिल्कुल बिल्कुल रहा नहीं 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 चले रहे हैं ये, लेके चले लेकिन जरूर दूसरी बात बिल्कुल ये है है, माशाल्लाह से अभी भी हम आपके नाम के साथ साबिक वजीर आजम ही लिखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस मुल्क के हर वज़ीर आज़म को जेल में डाला है। बिल्कुल, इसकी क्या वजह है? ये लोग जानना क्या चाहते हैं, हमारी सियासत इतनी कमज़ोर है कि आपको हर वज़ीर आज़म जेल में जाता है? ये बदनसीबी है कि हमने वो जो एक प्रोटेक्शन होती है उस दफ्तर की, वो हमने मुहैया नहीं की। यानी मैं अगर आज इस बात से खाइफ रहूं कि कल इस फैसले पर मुझे जनाब नैब पकड़ के ले जाएगी, FIA पकड़ के ले जाएगी, तो फिर मैं फैसले नहीं करूंगा। इस हुकूमत का भी यही मसला रहा, जो हमारी अपनी हुकूमत थी, कि पूरी हुकूमत खाइफ थी कि नैब से नैब पकड़ लेगी, और नैब पकड़ती है। मेरे खिलाफ आज भी नैब के 2 केस चल रहे हैं, 2 केस चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आपके मौजूद है, बाकी सबके माफ हो गए? ये जज साहब जाने, जज साहब नहीं, बाकी सबके माफ नहीं हुए। ऑलमोस्ट तो हो गए ना सर। देखिए 5-6 केस थे। साद रफीक साहब का केस वो चला, उसको जज ने फैसला कर दिया मेरे ख्याल में। ख्वाजा साहब का केस भी चल के फैसला हो गया, शहबाज शरीफ साहब का भी हो गया। नहीं, उनके नैब में केस नहीं थे, वो दूसरे मामले थे, वो FIA के मामला थे। ये 2 केस हैं, चल रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ केस चलाएं आप। आपने केस बनाए, 4 साल हो गए, शवाहिद आपके पास हैं, विटनेस हैं, ले बनाए। और मैं तो हमेशा कहा, आपने सियासी लोगों के केस चलाने, कैमरे लगाकर अवाम को दिखाएं कि हमने कौन सा जुर्म किया है। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम अवाम के पास जाते हैं। और कोई तबका पाकिस्तान में नहीं है जिसका एहतसाब हर 5 साल, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में उसका एहतसाब हो। लेकिन देखिए बासी साहब, वोट के जरिए एहतसाब तो लोग करते हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी और दिलचस्प बात की कि कैमरे लगाएं और फिर आप एहतसाब करें या जो भी कार्रवाई करें। यहाँ तो आपके मेंबरान, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं जी फौजी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए सिविलियंस का, वो इसको भरपूर सपोर्ट। एक जमहूरी जमात का कल्चर अलग होता है, और अगर ये आवाज़ पार्लिमान के फोरम से आती है कि फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई की जाए, मैं चेयरमैन PTI की बात कर देती हूँ, ठीक है, हम नाम तो जारी बात है नहीं ले सकते, उन पे फ़ौजी अदालत में मुकदमा लगना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखें, वहाँ तो फिर कोई कैमरा नहीं होता, वहाँ जो एहतसाब के मामलात हैं, FIA का केस है, नैब का है, जो मुझ पे आपने इल्ज़ाम लगाया है, जी जी, आप उसको बिल्कुल दिखाएं अवाम को। फौजी अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है बड़ी लिमिटेड है, और वो सिर्फ एक उसकी तरीका है कि अगर आपने फौजी तनसीबात पर हमला किया है, उसमें आप, या आपने कोई साजिश की है किसी फौजी जवान या अफसर के साथ मिलकर, तो वो जो आर्मी एक्ट है वो बड़ा लिमिटेड है। बिल्कुल, वो फिर कार्रवाई नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में नहीं रहती, वो उस जुरिस्डिक्शन में चली जाती है। तो फिर वो उनके रूल्स हैं, वो कैसे उसको करते हैं। लेकिन आप सपोर्ट करते हैं अभी जो कुछ 9 मई को हुआ और उसके बाद से ये जो बातें हो रही हैं कि उसके आड़ में या उस हवाले से इस तरह किया जाए, तो आप उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे अगर ऐसा होता जी? है? 9 मई को जो हुआ गैर मामूली वाक़या है, बिल्कुल, ना पाकिस्तान की तारीख में हुआ है और शायद दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगा। बड़े ममालिक की बात कर रहा हूँ। जो वहाँ पर हुआ है, उसको अगर हुकूमत प्रोसिक्यूट नहीं करेगी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूँ। आप चाहते हैं इकट्ठी करें, आप जुरिस्डिक्शन इस्टेब्लिश करें, कौन सी जुरिस्डिक्शन है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, मिलिट्री कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, जहाँ भी आपने करना है, सेशंस कोर्ट है, वहाँ पर लेकर जाएं, विटनेस लाएं और प्रोसिक्यूट करें। मैं प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं हूँ, उसकी गुंजाइश हमारे आइन में नहीं। लेकिन अभी जो साबिक वज़ीर आज़म का अभी हम जो बात कर रहे थे, हथकड़ी लगने का मामला होता है, बहुत कुछ हम सियासत में चेंजेस आप देखते रहते हैं वक्त के साथ साथ। आप समझते हैं ये ट्रेंड अच्छा है? अभी चेयरमैन PTI के साथ हुआ, आपको भी माजी में मियाँ साहब के साथ, बीबी शहीद के साथ, बहुत कुछ हम देखते ही आ रहे हैं, भुट्टो साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, तो ये चीज़ें ठीक है। तो हम अगर सबक हासिल कर लेते तो ये ना होता, तो ये सबक हमने सीखा नहीं ना। तो और 75 साल हो गए, हम 2 दिन बाद 75 साल नहीं सीखा ना, इसलिए भुगत रहे सारे। इमरान खान साहब यहाँ पर तकरीरें फरमाते थे, आज मैंने इसको अंदर कर दिया है, आज मैंने उसको अंदर कर दिया है। यहाँ तो शहबाज साहब ने कहा कि मैंने किसी को अंदर नहीं किया। जो प्रोसिक्यूशन का रास्ता है उसने रास्ता लिया है, उसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं है, उन्होंने वाजे कह दिए। इमरान खान साहब वाजे तौर पर क्रेडिट लेते थे
मैं जब गिरफ्तार हुआ जी जी तो वो यूएसए में थे, बड़े मजमे, पता नहीं 5,000 आदमी था, 10,000 आदमी के सामने उन्होंने कहा कि जनाब आज मैंने एक और विकेट गिरा दी है, नाम लेकर कहा कि मैंने अंदर कर दिया है। और इस कहा कि फलाने का मैं एसी ले लूंगा, फलाने की मैं किताब ले लूंगा, फलाने को अखबार नहीं दूंगा। तो जब आप ये जरा बातें बाद में थोड़ी भुगतनी पड़ती है, मैं माजरत से कहता हूँ। इसका मतलब वो अब भुगत रहे हैं और गवर्नमेंट आपकी है, अदालत ने कहा कि उनको जेल भेजा जाए। नियरेस्ट तो अडयाला थी, लेकिन ऑर्डर्स कहाँ से आए कि उनको अटक जेल भेज दिया जाए? जेल कोई क़यामत नहीं होती। हमने भी कराची में 1.5 साल जेल गुजारी है, कोई ऐसी क़यामत नहीं आई। वहाँ मच्छर चूंटियां थे, कुछ ऐसी बता सकते हैं नाजरीन को? मच्छर थे, चूंटियां हर चीज होती है जी। अच्छा, हर चीज खुली जगह होती है, वहाँ जो मर्जी आए। तो ये क्या स्पेशल डराया जाता है? ऐसा माहौल बनाया जाता है? यही जेल का माहौल है। सिर्फ ये होता है कि आप चूंकि खतरा होता है कि आपको कोई हमलावर ना हो जाए, वहाँ हर किस्म के जुराइम पेशा लोग होते हैं, तो आपको आइसोलेशन में रखा जाता है, तो कैद तन्हाई जिसे कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा, इसलिए अटक जेल ले जाया गया? हो सकता है कि वो सिक्योरिटी ना दे सकते हो, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर तो अटक जेल, मियां नवाज शरीफ साहब अटक जेल में रहे हैं। वो अटक किले में रहे थे? नहीं, अटक जेल भी रही, अटक किले में भी रहे। वो परवेज मुशर्रफ का दौर था, वो तो बिल्कुल आप एक तरह से हम कह सकते हैं वो इंतकामी कार्रवाई थी, और सबने उसको कंडेम किया था उस वक्त। इंतकामी कार्रवाई या नहीं थी या थी, जेल तो यही था, यही कमरे थे, यही मच्छर थे, यही कीड़े थे। अच्छा, वहां से शिकायत आई है कि जेल में चीनी फेंक के जाते हैं ताकि चूंटियां आ जाएं, ऐसा मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा होता है? इमरान, अल्लाह ना करे ऐसा होता हो, लेकिन इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी ज़रा कम है बातों में। उन्होंने अक्सर जो बातें की हैं वो सच साबित नहीं होती। लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। उनको वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक विधायकों को मिलनी चाहिए। तो ये आपकी हुकूमत शायद दे सकती थी। बी नहीं, हुकूमत नहीं देती, ये जेल देता है। बी क्लास आप जज भी दे सकता है, इसको बी क्लास। जेल में कोई ए बी सी नहीं होती, सिर्फ बी क्लास होती है, मीन्स बेटर क्लास। ये अंग्रेज ने बनाया था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या टैक्स पेयर हैं या कोई ऐसा ओहदा रखते हैं, उनको ही दी जाती है। चलें सर, ये तो सारी मामलात हो गए। आपको क्या लग रहा है निगरान सेटअप कैसा आने वाला? बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, लोग डर रहे हैं, खौफ ज़्यादा है। शायद 2 साल का होगा, टेक्नोक्रेट जो इतने अरसे से हम सुनते आते थे। आपको लग रहा है हल्का बंदी के मामले को आगे ले जाकर कुछ ऐसा सेटअप आएगा जो साल या 2 साल की ब्रेक मिल जाएगी? देखिए, मुझे इसका बात का इल्म नहीं है, लेकिन इलेक्शन की है जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि कब इलेक्शन करवाते हैं। उन्होंने अब कह दिया है कि हमें 4.5 महीने दरकार हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, अखबारों की हमारी खबरें हैं, क्योंकि हल्काबंदी तब्दील हुई है। अगर आप नए सेंसस पे हल्काबंदी ना करवाएं तो फिर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। अब ये चॉइस इलेक्शन कमीशन की है कि वो कैसे हल्काबंदी करते हैं, कब करते हैं, उसमें वक्त चाहिए, तो उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। वैसे तो आइन में 90 दिन का मौजूद है, टाइम पीरियड है, तो आपको लग रहा है 90 से 120 दिन पे जा सकता है, 160 दिन पे ये जा सकता है, ये मामला जनवरी, फरवरी, मार्च तक जा सकता है? 60 से 90 दिन है। लेकिन एक और शिक भी है, गैर मामूली अगर हालात नहीं, गैर मामूली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवाना फेयर और ट्रांसपेरेंट, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो 60 और 90, ये मेरी राय है, 60 और 90 की दिन की जो लिमिट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि मैं फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा सकता, मसलन मुल्क में टेररिज्म है, कोई ऐसे और हालात पैदा हुए हैं, ये माशी इमरजेंसी माशी इमरजेंसी के शायद उससे ताल्लुक ना हो, बहरहाल वो मामला आगे भी जा सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ये हुकूमत की नहीं है, किसी सियासी जमात की नहीं। तो लेकिन आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी उस हवाले से नहीं की? सेंसस हो गया था, उन्होंने लेट कर दिया। पिछले साल भी अदालत ने उनसे पूछा था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था जी हम इसको मामले को हम निपटा लेंगे। तो क्या जानबूझ के इसको इल्तवा का शिकार किया गया? नहीं, इलेक्शन तो अभी पिछले हफ्ते अप्रूव किया ना गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसके बाद इलेक्शन कमीशन काम शुरू करता है। लेकिन अब लगता कुछ ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को तवालत अख्तियार कर